देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे थे हम, तो उसमें हमने 4 टाइप के क्वेश्चन कर दिए थे और कुल 9 टाइप के क्वेश्चन इसमें बताए थे, ठीक है ना। तो जो चौथी टाइप थी ना उसका थोड़ा रह गया था, वो देखो उसमें क्या करना है, प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है, प्रभावी ब्याज की दर क्या होता है ये देखो। इसमें बोला कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या 8% वार्षिक ब्याज की दर से गणना अगर अर्धवार्षिक हो तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अगर हम सिंपल समझे तो क्वेश्चन वाला बोल रहा कि जैसे कि 8% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है ना। तो रेट क्या है हमारी 8% है, तो और कैसी है, वार्षिक है। तो वार्षिक है तो इसको अर्धवार्षिक में करेंगे तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। पिछली वाली वीडियो में टाइप नंबर 4 में हमने यही सीखा है। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो छमाही होती है ना वो साल में कितनी बार आती है, 2 बार आती है, इसलिए हम उसको रेट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर त्रिमाही हो तो त्रिमाही साल में 4 बार आती है, तो उसको किसी रेट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। यहाँ पर अर्धवार्षिक दे रखी है तो हम क्या करेंगे, रेट को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे रेट अगर अर्धवार्षिक में गणना करेंगे तो कितने परसेंट लेने पड़ेंगे, हमें 4% लेने पड़ेगी। तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होती है, अब देखो इसमें क्या देखा, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, कुछ भी प्रिंसिपल नहीं दे रखा। तो वार्षिक यानी कि सालाना की बात है, और अर्धवार्षिक पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 बार। ये फर्स्ट वाले 6 मंथ और ये सेकंड वाले 6 मंथ के लिए। तो 8% यह है वार्षिक, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, रेट 4% हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 4%, यहाँ पे कितना 4%, क्योंकि ये सेम आता है। और इस 4 का 4% यहाँ पे लिख लेंगे, कितना आएगा 0.16%। तो कुल कितना हो जाएगा 448, यानी कि 8.16%। ये हमारा आंसर आ गया, क्या, प्रभावी ब्याज की दर कितना है, 8.16%, ठीक है ना। अब इसमें भी यही करना है, इसमें 12% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है ना, और कैलकुलेशन करनी है अर्धवार्षिक करनी है, तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल की कोई ज़रूरत नहीं होती इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। प्रिंसिपल चाहे कुछ भी हो, अर्धवार्षिक है तो वार्षिक यानी कि 1 साल के लिए 2 बार कैलकुलेशन होगी। और 12% है तो यहाँ पे कितना 6%, 6% और 6 का कितना 6% निकालेंगे तो वो आएगा हमारा कितना आएगा 0.36, ठीक है ना। और ये हमारा टोटल कितना आएगा 12.36% आएगा। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर वार्षिक हम किसी से ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है ब्याज, 8% मिल रहा है, और अर्धवार्षिक लेंगे तो कितना मिलेगा 8.16% मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात करना। उसके बाद देखो टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में जो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो। टाइप नंबर 5 में हम सीखेंगे टाइम पीरियड ज़्यादा दिया हो, क्या हो, जब टाइम पीरियड क्या हो, ज़्यादा हो। अब तक देखो हमने जितने क्वेश्चन किए ना उसमें किया है 2 साल का निकालना सीखा है, 3 साल का निकालना सीखा है, 2.5 साल का निकालना सीखा है, या फिर 2 साल 2 दिन का निकालना है। तो अगर टाइम पीरियड ज़्यादा दे दे तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, उसे सीखेंगे। क्वेश्चन देखो एक बार आप देखो, क्वेश्चन है कोई धनराशि 7 साल में, कितने साल में, 7 साल में 2000 से कितनी हो गई, 24 हो गई, 2000 से कितनी हो गई, 24 हो गई। और पूछा कि यह राशि 21 साल में कितनी होगी, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड अगर ज़्यादा देगा ना तो उसी का मल्टीपल पूछेगा वो। जैसे कि यहाँ पे 7 साल में बोला ना 2000 से 24 हो गई, तो क्वेश्चन में 14 साल का पूछेगा, 21 साल का पूछेगा, 28 साल का पूछ सकता है। और जो मतलब कि 7 के मल्टीपल हो ना उसी के पाई पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा 12 साल में कितनी हो जाएगी या फिर 13 साल में कितनी हो जाएगी, पूछेगा वो जितने साल में बोला ना उसी का मल्टीपल। तो यहाँ 7 साल में कितनी हो रही है, 2000 से 24 हो रही है ना, और उसने पूछा कि यार राशि 21 साल में कितनी हो जाएगी। तो देखो 21 साल में कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे देखो 2000, स्टार्टिंग में 2000 थे ना, और 2000 से कितने हो गए 2400। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहेगा मूलधन वो रहेगा हमारा कितना 2000 रुपये। और जो रेट है ना, रेट वो कितनी, रेट तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, लेकिन हमें एक चीज़ पता चल गया कि 2000 से 2400 हुआ तो यानी कि कितना इंटरेस्ट लगा, 400 रुपये लगा ना। कितना इंटरेस्ट लगा, 400 रुपये, 400 रुपये इंटरेस्ट लग गया, ठीक है ना। तो 400 2000 का कितने परसेंट है वो देखो निकालना, वो आपको आता ही है। ये 10% कितना होता है 200, और 20% कितना हो गया 400। तो रेट यहाँ से हमारी कितनी आ गई 20% आ गई।
20% आ गई ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 400। फिर अगेन कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2000 का 20% 400 और 400 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80। अगेन करेंगे 2000 का 20% यहाँ पे आएगा 400 और इस 400 का 20% 80 और इस 400 का 20% 80 और इस 80 का 20% कितना आएगा 16 आएगा। अब आपको ध्यान से क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चन में जो आएगा ना, जब हम पीछे कर रहे थे तो यहाँ रहा था हमारा 1 साल का ब्याज और यहाँ रहा था हमारा दूसरे साल का ब्याज और यहाँ रहा था हमारा तीसरे साल का ब्याज। अब इसमें क्या दे रखा है 7 के मल्टीपल में चलेंगे ना तो ये कितने का आएगा 7 साल का आएगा, ठीक है ना। और ये कितने का आएगा 14 साल का आएगा और ये कितने का हो जाएगा 21 साल का। ये पहले 7 साल का ब्याज और ये 7 से 14 साल का ब्याज और ये 14 से 21 साल का ब्याज, यानी कि जो कंप्लीट ब्याज होगा ना उनका क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछेगा 7 का मल्टीपल में, ठीक है ना। यहाँ पे 21 साल का पूछा है, 14 साल का पूछते तो हम ये 7 साल का और ये कितने साल का 14 साल का, तो 14 साल का हो जाता 400 400 800 880 रुपये ब्याज बन जाता। अब इसने पूछा 21 साल का, 21 साल का, इनको सबका क्या कर देंगे सम कर देंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन दिया है निश्चित ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्ष में, कितने वर्ष में 6 वर्ष में 2000 से कितनी हो गई 3000 रुपये हो जाती है। तो इसी दर से यह राशि 18 वर्ष में कितनी होगी। तो पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था मल्टीपल में ही पूछेगा वो, यहाँ 6 साल में दे रखा ना तो 12 साल में पूछ सकता है, 18 साल में पूछ सकता है या फिर 24 साल में पूछ सकता है। 6 के मल्टीपल में ही पूछेगा। तो 6 साल में 2000 से 3000 हो गई और ये बोला कि 18 साल में कितनी हो जाएगी। अब देखो प्रिंसिपल कितना रहेगा 2000 रुपये, 2000 रुपये हो गया प्रिंसिपल। रेट यहाँ पे कितनी है, रेट नहीं दे रखी, लेकिन हमें पता 2000 से 3000 हो गई तो इंटरेस्ट कितने लगा 1000 रुपये लगा। 1000 रुपये लगा ब्याज कितने साल में, मतलब कि 6 साल में कैलकुलेशन हो रही ना, 6 वर्ष में कितने होगा 1000, तो 1000 इसका कितना परसेंट आ गया, होगा हमारा 50%, 50% आ गया। आगे निकालें तो कितना आएगा इसका 1000 रुपये, फिर 1000 का कितना निकालेंगे हम 50% नहीं, क्या आएगा हमारा कितना 500 रुपये। फिर निकालेंगे ये आएगा हमारा 1000 रुपये और फिर इसका आएगा 500 रुपये और इसका फिर आएगा 500 रुपये और इसका आ जाएगा फिर 250 रुपये। अब देखो जो मैंने बताया था ये जो है ये किसका है 6 साल का और ये कितने साल का है 12 साल का। कंप्लीट 12 साल का तो होगा ये, कंप्लीट अगर 12 साल का पूछे ना तो ये इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये है सिर्फ 6 से 12 साल का इंटरेस्ट, 6 से 12 साल का और ये कितने साल का हो गया 18 साल का। तो इसने क्वेश्चन ने पूछा कि 18 वर्ष में कितना हो जाएगी, राशि कितना हो जाएगी। इसने यहाँ पे क्या पूछा है मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज, ठीक है ना। प्रिंसिपल में क्या ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से देखो इंटरेस्ट कितना बनना वो देखो आप, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन गया वो हमारा बन गया, इनको करेंगे तो 3000 4000 4500 यही का 4750 रुपये और हमारा निकालना मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है 2000 रुपये ना, 2000 रुपये और इंटरेस्ट हमारा 4750, ये टोटल हो गया हमारा कितना 6750। ये हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक है ना। इसने मिश्रधन पूछा कि यह राशि इतने वर्ष में कितना हो जाएगी, ऐसे ही नहीं पूछा कि कितना ब्याज देगी। अगर क्वेश्चन ने पूछा ना कितना ब्याज देगी 18 वर्ष में तो ब्याज देगी हमारे को कितना 4750 रुपये। इसने बोला कि यह राशि कितना हो जाएगी तो हो जाएगी राशि 6750 रुपये, ठीक है ना। एक बार फिर देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 6 साल में बोल रहा ना तो 12 का पूछेगा 18 का पूछेगा, इसे अलग नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा 13 साल में कितना हो जाएगी या फिर 9 साल में कितना हो जाएगा या फिर 8 साल में कितना हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो फिर इसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जाती है 4000 हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जाती है 4000 हो जाती है, जबकि 6 वर्ष के अंत में कितना 5000 हो जाती है, ठीक है ना। तो मूलधन ज्ञात करो तो 9 वर्ष का मिश्रधन भी बताओ। अब इस क्वेश्चन में देखो पिछले वाले में क्या दे रखा था कि कोई राशि 6 वर्ष में 2000 से 3000 हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें मेरे को क्या दे रखा था प्रिंसिपल दे रखा था, यानी कि 2000 से 3000 हो जाती है। इसमें तो इसने क्या बोला 3 वर्ष में 4000 हो जाती है, यानी कि जो 4000 के अंदर पहले 3 साल का ब्याज भी इंक्लूड है और प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, ठीक है ना। और जबकि 6 वर्ष के अंत में 5000 हो जाती है,
तो मूलधन बताओ और 9 वर्ष का मिश्र धन भी बताओ। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जो मैं बताऊँगा ना उससे, जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन के टाइप में बताए कि वे दोनों विषय क्लियर हो जाएंगे। देखो